हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो जिपमेर पांडिचेरी है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। देखिए, जिपमेर पांडिचेरी ने रिक्रूटमेंट फॉर द नर्सिंग ऑफिसर फॉर द जिपमेर पांडिचेरी नवंबर 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है तो इसका फॉर्म जल्दी अप्लाई होने वाला है। फॉर्म की जो डेट है वो सब डिसाइडेड हो गई है। ऑनलाइन पेमेंट फॉर एनक्वायरी के लिए आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर आप देख लेते हैं। अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसका जो डेट रहने वाली है 7 नवंबर 2022 से लेकर के 1 दिसंबर 2022 तक। 7 नवंबर 2022 से लेकर 1 दिसंबर 2022 तक रहेगी। इसका एडमिट कार्ड बहुत जल्द एग्जाम होगी और 10/12/2022 यानी कि 10 दिसंबर 2022 को उसका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। उसके बाद में जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम की डेट डिसाइडेड है। तो एग्जाम की डेट होगी 18 दिसंबर 2022 यानी कि लगभग आपके पास 1 महीना और 10 दिन का वक्त बचा है जिपमेर की एग्जाम के लिए। इसका जो डेट आ गई है 18 दिसंबर 2022 को इसका एग्जाम होने वाला है। और इसके बाद जो भी 80-20 का रेशियो, इसमें भी एम्स की तरह 80-20 का रेशियो है। 80% फीमेल के लिए, 20% मेल के लिए कैटेगरी रिजर्व है। नर्सिंग ऑफिसर्स की टोटल पोस्ट की अपन ने कल बात करी थी और टोटल पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है, 433 पोस्ट है टोटल। इसमें से 175 है जनरल की, 43 है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 116 पोस्ट है, एससी की 66 और एसटी की 33 पोस्ट रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। और इसके में जो 23 पोस्ट है वो आपकी पीडब्ल्यूडी बेंचमार्क के लिए रिजर्व की गई है। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा या कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो उसमें जिसके पास बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, या फिर जिसने जीएनएम किया हुआ है। लेकिन जीएनएम वालों के पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस, मिनिमम अगर किसी बंदे ने जीएनएम कर रखी है तो उसके पास में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। जिसने जीएनएम किया हुआ है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की हुई है, तो उसको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का उसका पे स्केल है वो एम्स की सैलरी के बराबर 44,907 पे के अनुसार रहने वाला है। अब जो भी कैंडिडेट है वो उसकी एज है वो 1/12/2022 तक मिनिमम वो 18 ईयर्स का हो जाना चाहिए, वही एलिजिबल है नर्सिंग ऑफिसर्स में। अब देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी 70% आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्स आएगा। 30% में जनरल एरियाज लाइक जनरल नॉलेज होगी, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स 30% में होगा। 70% में सब्जेक्ट नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट का क्वेश्चन होंगे। अब इसमें 100 एमसीक्यू आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। 100 एमसीक्यू आएंगे, ऑनलाइन सीबीटी मोड से पेपर होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन का 4 मार्क होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 रहने वाली है। यानी अगर एक 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो उसका एक जो सही क्वेश्चन है उसका मार्क कट हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 नंबर का डिडक्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 नंबर अगर सही के हैं तो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी वो 90 मिनट की रहने वाली है, यानी कि 1.5 आवर का इसमें। इसके बाद में इसका स्किल टेस्ट होगा और जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे या क्वालिफाई होंगे या शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके बाद में उसका स्किल किया जाएगा। और स्किल के लिए बाद में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब इसका नोटिफिकेशन होगा। अब जब आप शॉर्टलिस्ट कर दिए जाओगे उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के लिए 4 से 8 स्टेशन वहां पर बनाए जाएंगे और आपकी स्किल को चेक करने के लिए वहां पर 4 से 8 स्टेशन पर आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। तो स्किल टेस्ट की आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम के बाद में होगा। उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगी इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले इसी तरीके के नए नए नोटिफिकेशन वैकेंसी की अपडेट के लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उसके लिए अब देखिए इसमें जो भी कैटेगरी है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन के लिए कितना % चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर यूआर और ईडब्ल्यूएस यानी
जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है परसेंटाइल में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वो 50 परसेंटाइल होना चाहिए। और मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि अगर आपने जब भी आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 50 परसेंटाइल यूआर और ईडब्ल्यूएस को लाना जरूरी है क्वालिफाइंग होने के लिए। 45% आपका ईडब्ल्यूएस और यूआर के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को लाना है, जबकि एसटी, एससी और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको 40 परसेंटाइल क्वालिफाइंग मार्क लाने होंगे। यानी 40% जब आप 40 परसेंटाइल मार्क लाओगे तो क्वालिफाई होंगे, इससे कम में आप क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी परसेंटाइल होगी स्किल टेस्ट के लिए, और स्किल टेस्ट के लिए आपको सभी को 50 परसेंटाइल आपको स्कोर करना पड़ेगा। 50 परसेंटेज में आपको जब भी स्किल टेस्ट होगा तो उस टाइम पे आपको स्किल टेस्ट का जितना क्वेश्चन का पेपर का होगा, यानी जितने नंबर का होगा उसमें से 50% आपको लाना जरूरी है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड द अपर एज लिमिट 1/12/2022 के बीच होगा। एससी एसटी को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी को 3 ईयर का। इसमें ये जनरल जो भी आपका पीडीएफ है आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, तो फॉर्म फीस के लिए देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो उसमें फॉर्म फीस क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस होगा वो आपके नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट कर सकते हो। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज जो भी लगेगा वो एप्लीकेबल होगा, वो देना पड़ेगा। ओबीसी को 1500 प्लस ट्रांजैक्शन देना है। एसटी एससी के कैंडिडेट्स हैं उनको 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई करवा होगा, उनका कोई पैसा नहीं लगने वाला है जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं। तो इसी तरीके के नए नए वैकेंसी के नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नई वैकेंसी के अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।